हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.3 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कुछ बेसिक टर्म। और बेसिक टर्म किसके लिए? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर। कोई दो वेक्टर है, उनके डॉट प्रोडक्ट या उसको क्या बोल देंगे, स्केलर प्रोडक्ट। उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, कुछ बेसिक टर्म। जैसे हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं ए एंड बी, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट को किससे डिनोट करूँगा? ए डॉट बी से। कोई दो वेक्टर हैं, उनकी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को हम किससे डिनोट कराएंगे? ए डॉट बी से। तो इन ए और बी की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? कोई दो वेक्टर हैं, उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? ए डॉट बी इक्वल टू किसका होगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। मतलब कोई दो वेक्टर हैं, उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? उन दोनों की मैग्नीट्यूड की गुणा और इनटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। उनके बीच में जो एंगल है उसकी कोस के ऊपर वैल्यू। तो ए डॉट बी क्या होगी? दोनों की मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड, और इनटू क्या होगा? कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ए और बी के बीच में एंगल कितना? थीटा भाई, कोस ऑफ थीटा। मतलब जो इनके बीच में एंगल उसकी कोस के ऊपर वैल्यू। तो कोई दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या होगी भाई? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इनटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। मतलब कोई दो वेक्टर उनकी डॉट क्या होगी भाई? उन दोनों की मैग्नीट्यूड और इनटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये बात क्लियर है? मतलब कोई दो वेक्टर उनकी डॉट हटाने के लिए हम क्या यूज कर रहा? कोस। और वेक्टर प्रोडक्ट हटाने के लिए हम क्या यूज कर रहा? साइन थीटा। मतलब डॉट हटाने के लिए क्या यूज होगा? कोस थीटा। क्लियर बात होगी? ए और बी की डॉट क्या होगी? दोनों की मैग्नीट्यूड इनटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अब उसके बाद कोई दो वेक्टर है भाई, उनकी डॉट जीरो की स्टेम होगी। देखो भाई, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी आर जीरो। कोई दो वेक्टर में डॉट जीरो की स्टेम होगी भाई। जैसे ए डॉट बी है, ये जीरो की स्टेम होगी। कोई दो वेक्टर डॉट जीरो की स्टेम होगी, या तो उनमें से कोई भी एक वेक्टर क्या हो गए? जीरो। या तो ए जीरो हो जाए या बी। और कोई दो वेक्टर उनकी डॉट जीरो की स्टेम होगी, उनमें से कोई भी एक वेक्टर क्या हो गए? जीरो। या तो ए जीरो या बी जीरो। तो डॉट क्या हो जाएगी? जीरो। और दूसरा पार्ट भाई, कोई दो वेक्टर उनकी डॉट जीरो की स्टेम होगी जब उनके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। मतलब वो वेक्टर एक दूसरे क्या होंगे? परपेंडिकुलर। अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर, दोनों की डॉट क्या होगी भाई? जीरो। क्यों परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है? वो उनके बीच में एंगल कितना होगा? 90। और एंगल 90 थीटा 90 होगा। तो यहाँ पर देखो थीटा 90 रखूंगा मैं, ए डॉट बी और कोस 90। कोस की 90 वैल्यू क्या होगी? जीरो। और जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब कोई दो वेक्टर डॉट जीरो की स्टेम होगी, या तो उनमें से कोई भी एक वेक्टर जीरो, या वो दोनों वेक्टर क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर। मतलब उनके बीच में एंगल कितना हो? 90 डिग्री। क्लियर बात है? तो यहाँ पर देखो ए डॉट बी जीरो, आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। भैया तो ए जीरो या बी जीरो, एंड ए इज परपेंडिकुलर टू बी। और ए और बी कैसे हो? परपेंडिकुलर। मतलब कोई दो वेक्टर डॉट जीरो की स्टेम हो गया, तो उनमें से कोई भी एक वेक्टर जीरो हो जाओ, या तो ए जीरो या बी जीरो, या वो दोनों वेक्टर क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर। एक दूसरे परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है? वो उनके बीच में एंगल कितना होगा? 90। और उनके बीच में एंगल 90 ले आए, कोस 90 ले आए। तो देखो ए डॉट बी इक्वल टू कोस 90, और कोस की 90 वैल्यू क्या बनेगी? जीरो। और जीरो इंटू समथिंग जीरो। मतलब अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट क्या होगी भाई? जीरो। डॉट क्या होगी? जीरो। अब यहाँ से अपने पास ये क्या होगा? शो दैट दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर। मतलब कोई दो वेक्टर दे होगा और ये पूछा, ये बताओ भाई ये परपेंडिकुलर है या नहीं। तो परपेंडिकुलर किस टाइम होंगे? बाबा उन दोनों की डॉट करावाएंगे। अगर दोनों की डॉट क्या आ गई? जीरो, तो परपेंडिकुलर है। और अगर ये कहते भाई ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो अब क्या लेके चल रहे हैं? उनकी डॉट पक्का क्या होगी? जीरो। ये बात क्लियर है? अब उसके बाद नेक्स्ट मेथड, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। कोई दो वेक्टर हैं,
उनके बीच में क्या निकालना है, एंगल। और कौन सा एंगल, कोसाइन एंगल। देखो कोई दो वेक्टर हैं, इनके बीच में हम कोसाइन एंगल निकालेंगे तो देखो ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड इस साइड क्या हो जाएगा भाग में, तो कोस थीटा क्या आ जाएगा भाई, ए डॉट बी और बटे ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। मतलब कोई दो वेक्टर हैं, उनके बीच में अपन कोसाइन एंगल निकालना, तो कोस थीटा कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से इस डॉट प्रोडक्ट से, इसी डेफिनेशन से ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इस साइड क्या हो जाएगा भाग में, कोस थीटा क्या होगा, ए डॉट बी बटे ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। अब कोई दो वेक्टर है, उनके बीच में एंगल का क्या फॉर्मूला हो गया, दोनों की डॉट और बटे दोनों की मैग्नीट्यूड। कोई भी दो वेक्टर है, उनके बीच में कोसाइन एंगल कैसे होगा, बस दोनों की डॉट बटे दोनों की मैग्नीट्यूड। ये बात क्लियर है। अब उसके बाद भाई कोई दो वेक्टर, उनकी डॉट कैसे करावाएंगे, तो कोई दो वेक्टर हैं, डॉट कैसे करावाएंगे, ये वेक्टर ये हो गया भाई 2i + 3j + 4k, दूसरा वेक्टर बी हो गया 3i - 4j + 2k। तो इन दोनों वेक्टर डॉट करा दो ए डॉट बी, तो कैसे देखो 2i + 3j + 4k डॉट बी रख दो भाई 3i - 4j + 2k। अब इन दो वेक्टर डॉट कैसे होगी भाई, देखो भाई i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k, इनकी वैल्यू तो कितनी होगी एक, और क्या लेवा अलग अलग लेवा, i डॉट j और j डॉट k या i डॉट k, ये लेवा, इनकी वैल्यू क्या होगी भाई 0। मतलब i की i के साथ डॉट एक होगी, j की j के साथ और k की k के साथ, लेकिन अगर अलग अलग लेवा इनकी क्या होगी भाई 0। क्यों, बाबा ने ये कहा था i j और k क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। i तो किसके अलोंग है, x एक्सिस के, j किसके अलोंग है, y के, और k किसके अलोंग है, z के। तो i j और k क्या थे, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। और जब यूनिट वेक्टर है और अलोंग x एक्सिस है तो एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर, i j का, j k का, k i के, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो इनके आपस में डॉट क्या होगी 0। इसलिए i डॉट j, j डॉट k और i डॉट k की वैल्यू क्या होगी 0। क्यों, i j k एक दूसरे के क्या होंगे परपेंडिकुलर, तो i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k क्या होगा 1। अब यहाँ पर डॉट कैसे करावाएं भाई, सीधी बात है, i वाले की i के साथ करा देंगे, j वाले की j के साथ, k वाले की k के साथ। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर ये i j k लेने की बजाय आप सीधे कोएफिशिएंट ही करावाएंगे, i वाले की i के साथ, j वाले की j के साथ, k वाले की k के साथ। देखिए यहाँ पर i का कोएफिशिएंट कितना है 2, और यहाँ पर कितना है 3, 2 3 6। क्यों, देखिए यार i डॉट i लिखांगे, i डॉट i डॉट i क्या होगा एक, इसलिए सीधा लिख देंगे, मतलब कोएफिशिएंट i गुणा करा देंगे, i वाले की i के साथ, j वाले की j के साथ, k वाले की k के साथ। अब देखो यार j का कोएफिशिएंट 3, k का -4, 3 की -4 के लिए -12। अब यहाँ पर k का कोएफिशिएंट 4 और यहाँ पर k का 2, 4 की 2 के साथ 8, तो 8 6 14 -12 कितना आ गया 2। तो कोई दो वेक्टर इन a और b की डॉट कितनी आ गई भाई 2। और डॉट कैसे होगी भाई, i वाले की i के साथ करावाएंगे, j वाले की j के साथ, k वाले की k के साथ। मतलब इस साइड i का कोएफिशिएंट 2 था, इस साइड 3, 2 की 3 के साथ 6, इस साइड j का कोएफिशिएंट 3 था और इस साइड j का कोएफिशिएंट -4, तो 3 की -4 के साथ -12, और इस साइड j k का कोएफिशिएंट 4 और इसमें k का कोएफिशिएंट 2, 4 की 2 के साथ 8, सिंपल करा तो क्या आ गया 2। अब ये क्या होगा जी भाई, जैसे 2i 3i कराई थी, 6i डॉट i होगा, तो देखो i डॉट i अपन क्यों लिखा, i की i के साथ डॉट क्या होगी 1, 3j की और -4j करावा दो -12j डॉट j होगा, लेकिन j डॉट j भी क्या होगा 1 होगा, इसलिए लिखा। इसी प्रकार 4k, 4 दूनी 8, k डॉट क्या होगा, k की k के साथ डॉट क्या होगी 1 होगी, इसलिए k डॉट k अपन यहाँ पर नहीं लिखा। अब ये क्या होगा जी 2i की इन तीनों के साथ होता है, 2i की -8j के लिए करावा, 2 चौके 8 i डॉट j, लेकिन i और j
एक दूसरे परपेंडिकुलर इनकी डॉट क्या होगी 0 और 0 इंटू समथिंग 0, इसलिए अब क्या करावांगे आई वाले की आई के साथ, जे वाले की जे के साथ और के वाले की के के साथ। क्लियर बात है। ये क्या आ गई ए डॉट बी क्या आ गई 2। अब कोई दो वेक्टर है भाई, इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, तो 2 क्या एक स्केलर है, तो कोई दो वेक्टर हैं उनकी डॉट हमेशा क्या होगी एक स्केलर क्वांटिटी। भाई एक नंबर में क्वेश्चन पूछ के द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज, ऑप्शन में देगा वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ए एंड बी और डी में नन ऑफ दीज, तो क्या होगी स्केलर क्वांटिटी। कोई दो वेक्टर की डॉट हमेशा क्या होगी एक स्केलर क्वांटिटी। ये बात क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट भाई कोई वेक्टर ए है, अगर इस वेक्टर ए की हम इसकी खुद के साथ डॉट करावांगे, ए के साथ डॉट करावांगे, किसका बराबर होगा खुद के मैग्नीट्यूड के, मतलब किसी वेक्टर की हम खुद के साथ डॉट कराएंगे किसके इक्वल होगा उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। जैसे हम इसको शो भी करते हैं, ये वेक्टर ले लिया हमें 2i + 3j + 4 की, अब इसकी खुद के साथ डॉट कराओगे ए डॉट ए, देखो 2i + 3j + 4 की डॉट इंटू ए है भाई 2i + 3j + 4 की, आई वाले के साथ डॉट और जे वाले के साथ के वाले के साथ, देखो यार आई का कोएफिशिएंट 2, यहाँ पर आई का 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर जे का कोएफिशिएंट 3, यहाँ पर भी 3, 3 तिया 9, यहाँ पर के का कोएफिशिएंट 4 और यहाँ पर 4, 4 चौके 16, कितनी आ गई √29, मतलब 29 हो रही ए डॉट ए आ गई। अब उसके बाद अब क्या निकालना है ए का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे होगा, जो आई जे और के कोएफिशिएंट होगा उसके सम और रूट, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर पूरा रूट, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, तो √29 में। अब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालूं तो कितना आ गया भाई, √29 का स्क्वायर करा तो क्या आ गया 29। अब देखो भाई ए की ए के साथ डॉट कराई और ये किसके बराबर ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के, इसका मतलब किसी वेक्टर की हम खुद के साथ डॉट करावांगे, मतलब किसी वेक्टर की खुद के साथ हम क्या करावांगे डॉट करावांगे, तो किसके इक्वल आएगा उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। मतलब ये क्या दे ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दे दे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए डॉट ए, ए की खुद के साथ डॉट, और किसी वेक्टर की खुद के साथ डॉट हो तो क्या लिख सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये बात क्लियर है। अब उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, मतलब किसी भी एक वेक्टर का दूसरे के ऊपर क्या देना प्रोजेक्शन, जैसे ये है ए, ये क्या है बी, तो किसी भी एक वेक्टर का हमें दूसरे के ऊपर क्या देखना है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होगी परछाई, मतलब किसी भी एक वेक्टर का दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, बस दोनों की डॉट और बटे किसका मैग्नीट्यूड आवा जिसके ऊपर हमें प्रोजेक्शन देखना है। जैसे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, भाई ए का हमें किसके ऊपर देखना है बी के ऊपर देखना है, तो दोनों ही डॉट और बटे किसका मैग्नीट्यूड आवा जिसके ऊपर हम प्रोजेक्शन देखा, बी के ऊपर देखा तो किसका मैग्नीट्यूड होगा बी का। मतलब कोई दो वेक्टर उनमें से एक का प्रोजेक्शन दूसरे के ऊपर देखना है, मतलब ए का बी के ऊपर देखना तो क्या फॉर्मूला, दोनों ही डॉट और बटे किसका मैग्नीट्यूड होगा जिसके ऊपर प्रोजेक्शन देखा, किसके ऊपर देखा बी के ऊपर देखा, तो प्रोजेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर बात होगी। अब उसके बाद कोई दो वेक्टर है भाई, उनकी डॉट हमेशा क्या होगी कॉम्यूटेटिव होगी भाई, मतलब ए डॉट बी इक्वल टू किसका बी डॉट ए का लेक्स का, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज कॉम्यूटेटिव। क्लियर है। ये हमारा क्या था भाई 10.3 के लिए बेसिक था भाई, इस बेसिक का यूज करके हम इसके क्या करेंगे सम। तो ये सभी बेसिक पॉइंट्स अपनी कॉपी के अंदर क्या करना राइट डाउन करना भाई।